हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि एक व्यापारी के द्वारा यदि कंपोजिशन स्कीम को ग्रांट किया गया है तो उसके लिए न्यूनतम कुल आवर्त सीमा कितनी है। इसके लिए देखिएगा स्टूडेंट, एक टेबल हमने नीचे दे रखी है। इस टेबल के अंदर जो राज्य और संघ क्षेत्र हैं उनको इस प्रकार से बांटा गया है। कुछ विशेष राज्य हैं और शेष जो है वो संघ राज्य एवं अन्य राज्य हैं। स्टूडेंट्स, आवर्त सीमा जो कंपोजिशन डीलर के लिए है वो हमें दे रखी है कि यदि ये चार जो विशेष राज्य हैं मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड व त्रिपुरा, इनके लिए जिनकी की कर मुक्त न्यूनतम सीमा 10 लाख रुपए है, कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत उनके लिए यह कर मुक्त सीमा 75 लाख रुपए। दूसरे राज्य अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय व सिक्किम, इनकी न्यूनतम कर मुक्त सीमा 20 लाख रुपए है, चाहे ये केवल माल की ही बिक्री करें, और कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत है इनकी 75 लाख रुपए। शेष अन्य दो राज्य हैं आसाम और हिमाचल प्रदेश, यदि ये केवल माल की पूर्ति करते हैं तो कर मुक्त सीमा इनके लिए 40 लाख रुपए, अन्यथा 20 लाख रुपए है। इनके लिए कंपोजिशन सीमा के अंतर्गत 1.5 करोड़ रुपया है। इनको छोड़कर, इन 10 राज्यों को छोड़कर अन्य संघ एवं क्षेत्र जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल है, यहाँ पर जो है वह कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत कर मुक्त सीमा 1.5 करोड़ रुपये है, और इनको छोड़कर अन्य सभी जो राज्य हैं उनके लिए भी 1.5 करोड़ रुपये। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमें ये बताया गया है कि जो न्यूनतम कंपोजिशन सीमा के अंतर्गत कर मुक्त सीमा है वो 75 लाख रुपये है, और अन्य सभी राज्यों के लिए जो है ये 1.5 करोड़ रुपये तक कर दी गई है। इस प्रकार से न्यूनतम एवं कर मुक्त सीमा परिस्थिति के अनुसार, जो कि हम पहले देख चुके हैं, 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख रुपए हो सकती है। इस कंपोजिशन योजना में आने के लिए सीमा 75 लाख या 1.5 करोड़ रुपए हो सकती है। अतः इन सभी प्रावधानों को हम सामान्य स्कीम के अंतर्गत और कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत, ये नीचे वाली जो टेबल हमें दे रखी है उसके अंतर्गत हम देखेंगे। हम देख रहे हैं इसके अंदर स्टूडेंट कि जो चार जो हमारे राज्य हैं जो जिनके अंतर के कर मुक्त सीमा हमारी 10 लाख है, उन राज्य में मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड और त्रिपुरा है। कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत 75 लाख रुपए है, और उन राज्यों के द्वारा चाहे वो केवल सेलिंग माल का कर रहे हैं, केवल माल का ही व्यापार कर रहे हैं, या माल और सेवा गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही कर रहे हैं, तो भी उनके लिए सामान्य के अंतर्गत न्यूनतम कर मुक्त सीमा 10 लाख रुपये है। उसके बाद जो राज्य है हमारे अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय और सिक्किम, इनके लिए कंपोजिशन सीमा के अंतर्गत सीमा 75 लाख रुपए है। सामान्य के अंतर्गत केवल माल का विक्रय करते हैं तो 20 लाख रुपए, और माल और सेवा दोनों कर रहे हैं तो भी 20 लाख रुपए ही इनके लिए न्यूनतम कर मुक्त सीमा है। इसके बाद है पांडिचेरी और तेलंगाना, इसके अंदर न्यूनतम कर मुक्त सीमा जो कंपोजिशन स्कीम है इसमें 1.5 करोड़ रुपया है, और यदि वो सामान्य स्कीम को ग्रांट लेते हैं तो माल का विक्रय करने पर 20 लाख रुपए, और माल और सेवा का विक्रय करने पर भी 20 लाख रुपए है। इसके पश्चात है हमारे अदर स्टेट हैं जिसमें इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश भी है, आसाम भी है। इसके अंतर्गत जो है कंपोजिशन स्कीम के अंदर 1.5 करोड़ रुपया, यदि केवल माल का विक्रय करते हैं तो 40, और माल और सेवा दोनों करते हैं तो 20 लाख रुपये उनके लिए न्यूनतम कर मुक्त सीमा रहेगी। ऑल यूनियन टेरेटरीज एक्सेप्ट पांडिचेरी बट इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, इनके लिए जो है वो लिमिट हमारी दे रखी है 1.5 करोड़ रुपया, और इसके जब माल का कर रहे हैं तो 40 लाख रुपए, और माल और सेवा का कर रहे हैं तो 20 लाख रुपए। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों टेबल जो है हमें ये बता रही है कि एक व्यापारी के द्वारा यदि सामान्य है और वो सामान्य स्कीम को अपनाता है तो कितना विक्रय करने पर या सेवा देने पर उसके लिए कर मुक्त सीमा क्या रहेगी, और यदि वो इसको न अपनाकर और कंपोजिशन स्कीम को अपनाता है तो कितने माल के विक्रय करने पर, कितना टन होने पर उसके लिए जो है वो माल जो है कर मुक्त रहेगा।